Good morning, students. Today is our geography, human geography, chapter second, major tribe in the world. Last two topics, Eskimos and Bushmen, completed. आज हम क्लियर करेंगे भील. नेक्स्ट जो ट्राइब है हमारी वो होगी भील ट्राइब. अब भील ट्राइब से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं उन्हीं को हम मेन फोकस करेंगे यहाँ कि भील ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से होंगे. अब भील से रिलेटेड क्वेश्चन आपके वर्ल्ड लेवल के भी होंगे और इंडिया लेवल के भी होंगे. दोनों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों से क्वेश्चन कितने नंबर के उठेंगे बनेंगे. तो आपको बताएं ये आपका 2 मार्क्स का है चैप्टर. पहले ही बताएं 2 मार्क्स, यानी कि वर्ल्ड लेवल से जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनेगा 2 मार्क्स का. किसका? भील का. अब वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर के. मैप, दूसरा होगा वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन. ऐसे टाइप का हो सकता है? नहीं. एक और हो सकता है शॉर्ट नोट. जानते हो ना शॉर्ट नोट, वो भी पूछा जा सकता है. कई बार शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं. भील टाइप की शॉर्ट नोट बताइए, उनकी सोशल कल्चर बताइए, उनके एविडेंस बताइए, उनकी इकॉनमी एक्टिविटीज बताइए. किसी भी पर्पज से शॉर्ट नोट हो सकता है. लेकिन आपका मेन फोकस ये है कि अगर ये टॉपिक हमारे क्लियर है तो शॉर्ट नोट बनाओ, चाहे ऐसे क्वेश्चन बनाओ, चाहे लॉन्ग बनाओ, कैसा भी बनाओ, हम बना देंगे. तो यहाँ भील ट्राइब, तो सबसे पहले इसके रीजन हमें मालूम होने चाहिए, कौन से रीजन्स में पाई जाती है, या इसके हैबिटेट्स हमें मालूम होने चाहिए. तो सबसे पहले या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं भील में. पहला है द लार्जेस्ट ट्राइब. थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है. इससे पहले कौन कौन सी है बता सकते हो? लार्जेस्ट ट्राइब में बुशमैन और एस्किमो. तीसरे नंबर कौन सी आ रही है? ये भील. दूसरा क्वेश्चन यहाँ होगा इसकी ऑर्गेनिटी और मीनिंग से. ऑर्गेनिटी और मीनिंग से भील का मीनिंग क्या होगा और उसकी ऑर्गेनिटी कैसे हुई है. तो भैया ऑर्गेनिटी भीलो वर्ड से हुई है. किससे हुई है? भीलो वर्ड से. और इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है किल करना, या हिंदी में बोलते हैं भेजना या वध करना. वध करना समझ में आ गया. अब ये वध किसका करेंगे, किसको मारेंगे? अपने फूड या फूड कलेक्ट करने के लिए हंटिंग करते हैं. इनकी मेजर एक्टिविटी कौन सी होगी? फूड कलेक्टिंग. तो फूड कलेक्टिंग के लिए इन्हें ये भील वर्ड से ही रिलेटेड बताया गया है. दोनों समझ में आ गया. और जितने भी स्टार यहाँ यूज होंगे वो आपके मेन क्वेश्चन होंगे कि क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए. नेक्स्ट इसके हैबिटेट. और हैबिटेट से रिलेटेड यानी कि यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो मैप का भी बन सकता है, मैप का क्वेश्चन भी बन सकता है, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है थ्योरेटिकल. तो मैप क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से फिल करने होंगे. मैप भरना, कई बार सोचते हैं सर हमें मैप तो आता है लेकिन मैप फिल करना नहीं आता. प्लेस भी पता है और इसके बारे में सुना भी है, हम लिख भी सकते हैं इसके बारे में, लेकिन मैप में फिल नहीं कर सकते. तो भैया मैप 2 तरीके के आपने देखे होंगे. एक तो होगा फिजिकल मैप और दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप. फिजिकल मैप में आप फिजिकल तरीके से इसको करते हो, कलर यूज करके. वेजिटेशन के लिए ग्रीन यूज कर लिया, माउंटेन के लिए ग्रे यूज कर लिया, सोइल के लिए रेड यूज किया, वाटर के लिए ब्लू यूज कर लिया. तो इस तरीके से कलर यूज करके भी आप फिजिकल मैप शो करते हो. तो यहाँ जो पहला पॉइंट होगा ये वो होगा फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग होगा? तो यहाँ भारत के मैप में या इंडिया के मैप में आपको वो प्लेस शो करने हैं जहां पर भील ट्राइब लोकेटेड है या पाई गई है. तो पहला है यहाँ पे अरावली रीजन. कौन सा है भैया? अरावली रीजन आपको पता है गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जा रही है. इसमें मिड में राजस्थान भी आता है. पहला समझ में आ गया अरावली रीजन. नेक्स्ट है विंध्याचल. कौन सा है? ये गुजरात महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर
बिहार तक जा रही है। कहां तक जा रही है? समझ में आ गया फिल करने का मेथड। तीसरा सतपुड़ा हिल्स, कौन सी है ये? सतपुड़ा हिल्स एमपी और महाराष्ट्र में पाई गई है। कहां पाई गई है? एमपी और महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र, इधर ये एमपी और ये महाराष्ट्र। ये सतपुड़ा हिल्स हो गई। कौन सी हो गई? तो ये तो हो गया तो आपका फिजिकल तरीके से फिल करना। 11th क्लास में अधिकतर जो मैप पाएंगे ये जनरली सारे मैप होंगे वो फिजिकल होंगे। कौन से होंगे? और 12th क्लास में कौन से होंगे? पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको कंट्री कॉन्टिनेंट, कंट्री और कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग या कंट्री के अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको शो करना होता है। तो यहाँ देखो आप, इंडिया में जो ट्राइब्स पाई गई थी भील, वो कहाँ कहाँ पाई गई है? पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा एमपी और चौथा महाराष्ट्र। फिल कर दिया मैंने सेम टू सेम जो यहाँ है। तो इस तरीके से मैप क्वेश्चन हम क्लियर कर सकते हैं। दूसरा थ्योरेटिकल आपका क्लियर हो चुका है। तो थ्योरेटिकल में लिखना कितना होगा? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 लाइन मैक्सिमम। 4 लाइन के लिए आप इसको लिख सकते हो कि भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली हिल्स, विंध्याचल हिल्स या सतपुड़ा हिल्स में भील ट्राइब्स लोकेटेड की गई। समझ में आ गया? दूसरा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में ये भील पाई गई। तो आप थ्योरेटिकल भी आप इसको क्लियर कर सकते हो और मैप पर्पस से भी कर सकते हो। समझ में आ गया? एडुकेट्स क्लियर समझ में आ गया? नेक्स्ट होगा इनकी इकोनॉमी एक्टिविटीज। भील ट्राइब्स की इकोनॉमी एक्टिविटीज कौन सी होंगी? तो आपको मालूम होनी चाहिए कि बुशमैन और एस्किमो की हमने कौन कौन सी इकोनॉमी एक्टिविटीज पढ़ी थी। या टॉपिक जो हमारा है ट्राइब, जो मेजर ट्राइब्स है वर्ल्ड की, जनरली कहाँ पाई जाती है? वेजिटेशन या फॉरेस्ट पार्ट पर, वेजिटेशन या फॉरेस्ट पार्ट पर या माउंटेन एरियाज में, माउंटेन एरियाज में। तो इन ट्राइब का ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए? इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? प्राइमरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। किससे? प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल होती है आपको पता है? हंटिंग होती है, फूड गैदरिंग होती है, फिशिंग होती है, एग्रीकल्चर होती है, माइनिंग होती है, यही होती है ना। तो यहाँ इकोनॉमी एक्टिविटी भीलों की कौन सी होंगी? तो सबसे पहले हंटिंग। कौन सी है भैया? हंटिंग। हंटिंग के लिए ये किस तरीके से हंट करते थे, हंटिंग करते थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। इनके मेजर जो वेपन्स होते हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। वेपन्स कौन कौन से होते हैं इनके? तीर कमान होता है ना, बो और एरो, और इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं? हारपून जैसे एक भाला भी होता है, एस्किमो यूज करते थे भाला, या हारपून जिसे कहा गया वो यूज करते थे। और भी इसके वेपन्स हो सकते हैं। तो हंटिंग के लिए ये करते हैं। और हंटिंग कौन कौन से एरिया में करते हैं? ये चारों एरिया समझ में है। अब मॉडर्न कल्चर से कनेक्ट होने के बाद में इनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। या सिंपली कहा जाए तो हंटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि फॉरेस्ट एरिया, वेजिटेशन एरिया, ये प्लेसेस पर जितने भी एनिमल्स है उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई। क्या हो गई? बहुत कम हो गई। क्वांटिटी कम होगी तो इन्हें अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना होगा, एक्टिविटी चेंज करनी होगी। तो एक्टिविटी चेंज करने के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया या एग्रीकल्चर को अपनाया। अब एग्रीकल्चर कौन सी करते थे ये बता सकते हो? जीवन निर्वाह कृषि। कौन सी बोलते हैं? इंग्लिश में उसे कहा जाता है कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर। क्या कहा जाता है? कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर। तो कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर के लिए यहाँ आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं वेरी शॉर्ट। पहला है चिमाता और दूसरा है दजिया। चिमाता किसे कहते हैं और दजिया किसे कहते हैं, और ये एग्रीकल्चर करता कौन है? भील ट्राइब जो एग्रीकल्चर करती है, जिसे ट्रांसफर एग्रीकल्चर भी कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में, और इंडिया में जोमिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोमिंग या ट्रांसफर एग्रीकल्चर। तो भैया माउंटेन एरियाज में जो एग्रीकल्चर की जाती है, कहां पर? माउंटेन एरियाज में, उसे तो कहा जाता है चिमाता। और जो प्लेन एरियाज में की जाती है, कौन से? प्लेन एरिया
में, उसे कहा जाता है तजिया। क्लियर? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज अ तजिया, व्हाट इज अ छिमाता? द डिफरेंस बिटवीन छिमाता एंड तजिया, यही होंगे। दोनों में डिफरेंट कर सकते हो माउंटेन और प्लेन से। नेक्स्ट फूड, इनका फूड क्या है? फूड में क्या है? पहले तो क्या था, हंटिंग के द्वारा क्या करते थे ये नॉन वेजिटेरियन थे। क्या थे? नॉन वेजिटेरियन। अब नॉन वेजिटेरियन के बाद में उन्होंने क्या चेंज कर दिया? अपने फूड भी चेंज किए, यानी एग्रीकल्चर करने लगे। और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स यूज करते हैं वो होती है मक्का। अब मक्का को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? आप भी अच्छे तरीके से जानते हो, कॉर्न कहा जाता है ना, कॉर्न। समझ में आ गया? उसका देसी तरीके से कई यूज करते हैं, जैसे कि राबड़ी वगैरह भी बनाते हैं। राबड़ी तो जानते हो, दलिया वगैरह बनता है, उस तरीके से उसी की रोटी बनाई जाती है और इनको न्यूट्रिशंस उससे बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। और फेस्टिवल टाइप में ये चावल से बना हुआ चोखा यानी स्वीट डिश भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वीट डिश। चोखा बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? चोखा। चावल से बनता है वो। समझ में आया? गुड, क्लियर। नेक्स्ट क्लॉथ। तो भैया उसमें में जब हमने देखा तो मेल और फीमेल के जो क्लॉथ पाए गए थे या ड्रेसेस पाई गई थी वो डिफरेंट थी। मेन की अलग थी और वुमन की अलग थी, जबकि एस्किमो में मेल और फीमेल दोनों की क्या थी? सेम थी। अब यहाँ क्या है, इनकी क्या होगी? भेद की। तो भैया आपने देखा होगा भेद मीनाओं को या भेड़ों को या जंगलों में रहने वाले ट्राइब्स के लोगों को लंगोट टाइप में धोती पहनते हैं, पूरा बदन नंगा रहता है पुरुषों का, मेल का बता रहा हूँ मैं, भेड़ों का। और लेडीज क्या पहनती थी? घाघरा चोली ओढ़नी वगैरह। ये इनका मेन क्लोथेज है, ड्रेसेज है। समझ में आया? नेक्स्ट शेल्टर। शेल्टर से भी भैया क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगी। शेल्टर कैसे होंगे भाई? जंगल में रहने वाले लोग कैसे घर बनाएंगे? पक्के बनाएंगे, कच्चे बनाएंगे? ये तो आपको भी पता है, कच्चे हाउसेज होते हैं। और किससे बने होंगे? वहां पर जो लोकल रिसोर्स पाया जाएगा। लोकल रिसोर्स क्या होगा? बैम्बू, वुड, इन कपड़े वगैरह, इनसे बनाकर एक कच्चा घर बनाते हैं। समझ में आया? अब इम्पोर्टेंट ये है कि फला किसे कहते हैं और पाल किसे कहते हैं। आपने किसी एरिया का नाम सुना होगा जिसके लास्ट में पाल लगा हो, जैसे कि भोपाल, सुना है? पाल कहाँ लगता है, फला कहाँ लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फला तो होते हैं स्मॉल विलेज, क्या होते हैं? छोटे गांव होते हैं, उनको कहा जाता है फला। और जो बड़े गांव होते हैं, बिग विलेज, उन्हें कहा जाता है पाल। समझ में आया? दोनों डिफरेंट कर सकते हो। आगे बोर्ड में एक चीज पूछी जाएगी कि जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? गांव का लीडर, सरपंच या जो भी मुखिया होता है, हेड ऑफ द विलेज, वो किसका होता है? जैसे पाल का भी क्वेश्चन पूछा गया, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पाल और फला दोनों क्लियर हो गए? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। तो वेपन्स की तो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कर लिया है, याद है कि नहीं किया था? भाई वेपन्स, हंटिंग के लिए अलग वेपन्स यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए अलग वेपन्स यूज करते हैं। तो हंटिंग का तो आपको बताया कि कौन कौन से थे, वापस रिपीट कर देते हैं। पहला bows एंड एरोज, सेकंड था भाला और हार्पून टाइप का, ये दोनों हो गए। थर्ड, इन अगर एग्रीकल्चर लेवल से अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया? एक्स भी हो गया, फावड़ा भी हो गया, कुदाली भी हो गई। ये इस तरीके के आप दो चार इक्विपमेंट्स आप लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट अब यूटेंसिल्स क्या है? यूटेंसिल। तो भैया आपको मालूम है कि ट्राइबल लोग हैं ये, तो इनके पास जो रिसोर्स होंगे, ये यूटेंसिल्स होंगे, वो कैसे होंगे? वहीं से लोकल रिसोर्स से बनाए हुए, लकड़ी के बनाए हुए लकड़ी के बनाए हुए यूटेंसिल्स अधिकतर यूज करते हैं। आपने घरों में देखा होगा बांस की वो टोकरियां वगैरह बनी हुई होती हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर ये उनका यूज करते हैं। यूटेंसिल्स क्लियर हो गए? नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इकोनॉमी एक्टिविटीज क्लियर? नेक्स्ट आपका होगा सोसाइटी एंड कल्चर। कौन सा होगा? सोसाइटी एंड कल्चर।
रेस कर दो इसको। थर्ड पॉइंट होगा यहाँ पे सोसाइटी एंड कल्चर। भैया इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। सोसाइटी एंड कल्चर से तो आपको बता दूं मैं कि सोसाइटी एंड कल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पुट अप हुए हैं सोसाइटी और कल्चर से ही हुए हैं। टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए अबाउट 8 क्वेश्चन है। कितने हैं? 8 क्वेश्चन। तो भैया 8 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सोसाइटी में सबसे पहले बात करते हैं इनका हेड कौन रहता है। फैमिली का हेड पुरुष प्रधान समाज है, तो फैमिली का जो हेड पाया जाता है वो घर का मुखिया मेल होता है। समझ में आया? चाहे वो दादाजी हो या हमारे पिताजी हो। समझ में आ गया? सेकंड, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं ये लोग। बेलों में बहु पत्नी का यानी एक से ज्यादा वाइफ रखने का भी रिवाज है। पढ़ लेना, उसमें बुक में है। इसके अलावा कई टाइप की इनकी मेरिट बताई गई है। मनी टाइप्स ऑफ मेरिट बेलों की बताई गई है, वो भी इसमें आप बता सकते हो कौन कौन सी है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पुट अप होगा वो होगा दापा। कौन सा होगा? अब ये दापा क्या होता है? DAPA डापा। डापा क्या होता है इसका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बता देता हूं आपको, हमारी सोसाइटी में जब मैरिड होती है तो दहेज लेने और देने का रिवाज है या नहीं है? तो यहाँ पर जो दापा है एक दहेज रिलीजन है हमारा, यह रीति है। इसमें ब्राइड की वैल्यू सेट की जाती है। किसकी? ब्राइड की वैल्यू सेट की जाती है, दुल्हन की कीमत दी जाती है। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि दुल्हन की कीमत कहाँ या कौन से क्षेत्रों में कौन से एरिया में दे सकते हैं जहाँ फीमेल की काउंटिंग कम और मेल की ज्यादा होगी। वही तो, यानी सेक्स रेशियो का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वहां पर ब्राइड की वैल्यू देनी होगी। तो ब्राइड की वैल्यू देना ही क्या कहलाता है? दापा। समझ में आ गया? हमारे यहाँ लोकल में क्या होता है, लड़की वाले लड़के वाले को दहेज देते हैं, लेकिन दापा में क्या होता है, लड़के वाले लड़की वाले को दहेज देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है गोल गजेटो। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये गोल गजेटो क्या है। तो भैया गोल गजेटो जो यहाँ के भील होते हैं, जो यंगेस्ट भील होते हैं, युवा भील होते हैं, वो अपनी ब्रेवरी को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? ब्रेवरी को। तो आपने सुना होगा स्वयंवर। क्या होता है स्वयंवर? अपनी पसंद के कपल क्या करता है? अपनी पसंद की शादी करता है। तो भैया यहाँ इनमें ये सिस्टम है कि जो कोई लड़की इसको पसंद आती है तो उसको कंपटीशन फाइट करना होता है ब्रेवरी का, और वो ब्रेवरी कंपटीशन होता है वही गोल गधेड़ो एक गेम टाइप का होता है। कैसा होता है? गेम। समझ में आ गया गोल गधेड़ो क्या होता है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा मेन फेस्टिवल से होगा कि भील ट्राइब के मेन फेस्टिवल कौन कौन से हैं। तो भैया आपको मालूम होना चाहिए भील के मेन फेस्टिवल कौन कौन से हैं। बता सकते हो? दिवाली और होली। दिवाली और होली इनके मेन या मेजर फेस्टिवल है। क्लियर आंसर? कौन कौन से हैं? दिवाली और होली। आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट इनके फेमस डांस कौन से हैं। तो भैया आपको बता दो जो इनके फेमस डांस या जो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवाए हैं वो जीके पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन लेवल पर कई बार क्वेश्चन पुट अप होता है कि बेलों के मेजर फेस्टिवल कौन से हैं, मेजर डांस कौन से हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो फेमस डांस कौन सा है इनका?
राजस्थान का कौन सा है लोग करते हैं? घूमर। और दूसरा है भेड़। राइट कर देते हैं कैमरे में। यही नहीं। ये तो इनके जो फेमस डांस है घूमर और गेर है, बता सकते हो? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। क्वेश्चन ये क्या है? फायरे फायरे क्या है? फायरे फायरे ये क्या है? क्वेश्चन पुटअप होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे सर, फायरे फायरे पता नहीं क्या होता। तो भैया फायरे फायरे हिंदी में कहा जाता है रणघोष। और रणघोष हिंदी समझना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को। तो आपको बता दूं, ये बैटल साउंड होता है। क्या होता है? बैटल साउंड। किसी भी एरिया में जब बैटल की सिचुएशन हो जाती है, यानी युद्ध की सिचुएशन हो जाती है, तो फायरे फायरे टाइप का साउंड निकाला जाता है, जिससे कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनको सबको पता चल जाता है कि हमारे राज्य में बैटल, ये युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। समझ में आ गया? फायरे फायरे क्या होता है? नेक्स्ट, गमेती। अब भैया ये भी बता देना गमेती क्या होता है? तो गमेती होता है हेड ऑफ द पाल। हेड ऑफ द पाल, थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, यानी कि बिग विलेज का जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसे क्या कहा जाता है? गमेती। कई बार एक बार 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ही बोर्ड एग्जामिनेशन गमेती वाला। नेक्स्ट है बोलावा। आप बुक में ना देखकर बोर्ड पर फोकस करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि बुक तो आपके पास रहेगी, बाद में पढ़ सकते हो। तो भैया किसी भी नई या न्यू रिसर्च के लिए हमें सबसे पहले गाइड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? गाइड की। अगर कोई अलग लैंग्वेज के पर्सन हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उससे नहीं समझ पाते उसको, तो किसकी जरूरत होती है? गाइड की। तो भैया ये होते हैं काउंसलर होते हैं या रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, जो एडवाइस देते हैं। क्या देते हैं? एडवाइजर। तो भैया जो पाल का, बिग विलेज का एडवाइजर होता है, उसे कहा जाता है बोलावा। किसे कहा जाता है? बोलावा। तो विलेज गाइड इज कॉल्ड बोलावा। समझ में आ गया? मार्गदर्शक। अब जैसे कि हमारे गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर है, कंट्री है, यहाँ पे भी तो बोलावा है उनके। कैसे? भैया जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स बनते हैं, उनके लिए स्पेशल बोलावा होते हैं या गाइड होते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, रूल्स फॉलो करके या रूल्स बनाते हैं ये। समझ में आया? तो ये है बोलावा। समझ में आ गया? तो ये थे आपके सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब कितने हो गए आप देख सकते हो? 2 4 6 1 7 क्वेश्चन। कितने हो गए? और रहा थोड़ी नहीं। तो ये था वेल टाइप्स का सोसाइटी एंड कल्चर, जिसमें कितने सारे क्वेश्चन बन गए। अब आपको बताया अबाउट हाफ पेज का वेल टाइप की सोसाइटी कल्चर है। इतने सारे क्वेश्चन निकालोगे, पढ़ोगे, याद नहीं हो पाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने ही आपको बुक में। नेक्स्ट 4 नंबर पे है रिलेशन विद मॉडर्न कल्चर है। तो भैया यहाँ इंपॉर्टेंट है, चीज बता देता हूँ आपको। जितने भी मेजर ट्राइब्स, 4 टाइप आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, तो यहाँ एक सेम टॉपिक डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? सेम टॉपिक, यानी सेम आंसर लिख सकते हो 4 क्वेश्चन में। वो क्या होगा बता देता हूँ आपको। जितने भी ट्राइब्स हैं बैकवर्ड एरियाज में, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट या वेजिटेशन पार्ट में रहती है,
यहाँ सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो एजुकेशन की होती है। किसकी होती है? एजुकेशन। और उसी के कारण ये बैकवर्ड या पुरानी सोच, अंधविश्वास के अकॉर्डिंग आगे चलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट सबसे पहले इनके अंदर जो चेंजेस चाहती है वो क्या चाहती है कि इनके अंदर एजुकेशन हो, लिटरेट हो ये, तो ये अपने डिसीजन खुद ले सके सेल्फ से, अच्छे डेवलपमेंट होते हुए। तो जैसे ही वेल ट्राइब मॉडर्न कल्चर के संपर्क में आए तो सबसे पहले एजुकेशन मिली इनको। गवर्नमेंट ने इनके वेलफेयर पर्पज से इनके डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, ट्राइबल प्रोग्राम्स जिसे कहा जाता है ट्राइबल प्रोग्राम। अलग अलग स्कीम चलाई जाती है, नहीं जाती भाई, इस एरिया में ये रिसोर्स है, इसको डेवलप करो, इनकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इनको एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इनके ड्रेसेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, इनकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। समझ में है? इनका कल्चर चेंज हो जाएगा। और आज आप भी जानते हो कि लेटेस्ट जो एग्जांपल है मॉडर्न कल्चर के संपर्क में आने से या कनेक्ट होने से सबसे ज्यादा चेंजेस हुआ है वो मीनाओं में हुआ है। आज का रिजल्ट देख सकते हो और 200-300 साल पहले का देख सकते हो। क्लियर? रिलेशन विथ मॉडर्न कल्चर, कोई दिक्कत? तो यही आप क्वेश्चन में भी कर सकते हो कि उनमें कौन कौन से चेंजेस आए। आपको पता है ये सभी ट्राइब्स स्टार्टिंग में हंटिंग करती थी, सेकंड क्या करने लगी? हंटिंग के बाद में एनिमल्स कम हुए, एग्रीकल्चर करने लगे, कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर। अब तो परमानेंट एग्रीकल्चर भी करने लग गए ये लोग। कौन सी? परमानेंट एग्रीकल्चर। और ट्रेड या व्यापार पर्पज से भी करने लगे, अर्निंग के सोर्स के अकॉर्डिंग भी एग्रीकल्चर करने लगे। तो ये सभी चेंजेस होंगे। तो वेल ट्राइब में फर्स्ट पॉइंट से लेकर फोर्थ पॉइंट तक कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो ऑफलाइन बच्चे तो अभी पूछ सकते हैं, और जो वीडियो देखेंगे तो बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसका आंसर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यानी आपको मिल जाएगा या आपके पास लगभग सभी के पास है। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच।